तो सेकेंड ईयर के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इस सीरीज़ में आज जो टॉपिक हैं वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्लान और माइग्रेटिंग फॉर वर्क। दो टॉपिक पर आज डिस्कशन करेंगे हम लोग। दो टॉपिक में जो एमसीक्यूज़ हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। आप लोग तैयारी करते रहिए, हमारा सपोर्ट पूरा रहेगा, आप लोगों को तैयारी करवाने की पूरी कोशिश रहेगी। तो हमारा टॉपिक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्लान। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट डज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन? स्वरोजगार का मतलब क्या है? वर्किंग फॉर ए सिंगल एम्प्लॉयर, वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड अर्निंग डायरेक्टली फ्रॉम योर वर्क, रिसीविंग अ फिक्स्ड मंथली सैलरी, वर्किंग पार्ट टाइम फ्रॉम होम। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप इंडिपेंडेंट होके किसी के अंडर में नहीं रहें, इंडिपेंडेंट होके अपना जो रोज़गार है उसका स्वामित्व खुद रखते हों। अब उस उद्योग हो या संस्था हो या कुछ भी हो, उसका ऑनर आप खुद हों। ठीक है, तो इसके ऑप्शन बी में देखिए, वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड अर्निंग डायरेक्टली फ्रॉम योर वर्क। दैट राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का फ़ायदा क्या है? डायरेक्टली अर्निंग फ्रॉम योर वर्क, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, मंथली सैलरी पेमेंट, लिमिटेड कंट्रोल ओवर योर टास्क। अपना काम, अपना टास्क जो है उस पर सिर्फ आपका कंट्रोल होगा और किसी का कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मंथली सैलरी पेमेंट। ऐसा कोई मंथली सैलरी पेमेंट नहीं होता है इसमें, जितना आप चाहें उतना आप कमा सकते हैं। फिक्स्ड वर्किंग आवर, ऐसा भी कुछ नहीं है, फिक्स्ड वर्किंग आवर होगा। आप ज़्यादा भी आउटपुट दे सकते हैं, इससे कम भी आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान देंगे, डायरेक्टली अर्निंग फ्रॉम योर वर्क, डायरेक्टली अर्निंग फ्रॉम योर वर्क, दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। किसी के थ्रू जितना भी इनकम होगा वो किसी के थ्रू आपके पास नहीं आएगा, बल्कि आप तो डायरेक्टली आपके पास इनकम आएगा और आपको आपके अंडर अगर कोई वर्कर काम कर रहे हैं तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। दिस इज नॉट राइट आंसर, दिस इज ऑल्सो नॉट, दिस इज ऑल्सो नॉट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल कौन सा है इसमें से? वर्किंग फुल टाइम एट ए कंपनी, ड्राइविंग फॉर ए टैक्सी कंपनी, बीइंग अ स्टूडेंट एट ए यूनिवर्सिटी, टीचिंग सब्जेक्ट्स और स्किल्स एज ए पर्सनल ट्यूटर। दिस इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो पर्सनल ट्यूटर जो होता है, ट्यूटर उसको कहते हैं जो घर घर जाके ट्यूशन को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं ट्यूशन। ठीक है, उनको ट्यूटर कहा जाता है। तो वो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ कैन यू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड? आप सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे हो सकते हैं? लर्न अबाउट द वर्क, टेक स्मॉल कोर्सेज, ट्राई योर आइडियाज़ ऑन अ स्मॉल स्केल, यूज चैट्स, लोकल एड्स एंड आस्क फ्रेंड्स टू स्प्रेड द वर्ड। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन हैं जिससे कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है रोहन लव्स फोटोग्राफी एंड ड्रीम्स ऑफ स्टार्टिंग हिज ऑन फोटोग्राफी बिजनेस। रोहन जो फोटोग्राफी है उसको अच्छा लगता है और उसका सपना है कि हम अपना खुद का बिजनेस फोटोग्राफी बेस्ड करें। व्हाट शुड रोहन डू टू स्टार्ट हिज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जर्नी? इस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जर्नी को कैसे स्टार्ट करें वो? ऑप्शन नंबर ए है बाय द लेटेस्ट फोटोग्राफी इक्विपमेंट्स इवन इफ इट इज़ बियॉन्ड हिज बजट। उसके बजट से ज़्यादा हो फिर भी वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो इक्विपमेंट है वो खरीदे। दिस इज नॉट गुड। ऑप्शन नंबर बी, टेक रैंडम पिक्चर्स एंड शेयर देम ऑनलाइन।
कहीं से भी सडनली कोई पिक्चर ले लिया और उसको किसी प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी इसको शेयर कर दिया, दिस इज़ नॉट गुड। लर्न मोर अबाउट फोटोग्राफी एंड ज्वाइन अ बेसिक फोटोग्राफी कोर्स। ठीक है, ये कुछ जच रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। स्टार्ट एडवर्टाइजिंग हिज सर्विस विदाउट एनी प्लानिंग, बिना किसी प्लानिंग के आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर दें, दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आप फोटोग्राफी के बारे में और भी सीखें और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेशन फॉर वर्क। इसका मतलब ये होता है काम के लिए आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, उसको माइग्रेशन कहा जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना गांव, अपना शहर छोड़कर काम की तलाश में दूसरे शहर या दूसरे महानगर या कहीं और या विदेश भी जाते हैं, उसको कहते हैं माइग्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डज माइग्रेटिंग फॉर वर्क मीन। माइग्रेटिंग फॉर वर्क इसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए है स्टेइंग इन द सेम प्लेस फॉर वर्क, not good, not suitable. Changing jobs within the same city, सेम सिटी में जॉब चेंज करना, नॉट सुटेबल। ऑप्शन नंबर सी है मूविंग टू अ डिफरेंट प्लेस टू फाइंड अ जॉब, वर्क फ्रॉम होम, दिस इज नॉट राइट। ऑप्शन नंबर सी यही तो कहता है माइग्रेशन किसको कहते हैं, यही इसका डिफिनेशन है, मूविंग टू अ डिफरेंट प्लेस टू फाइंड अ जॉब। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज अ कॉमन रीजन फॉर पीपल टू माइग्रेट फॉर वर्क। वर्क के लिए जो माइग्रेट करते हैं लोग, उसका कॉमन रीजन क्या है। टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस, नॉट गुड। टू फाइंड बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, मे बी। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं टू स्पेंड टाइम विथ फैमिली, नॉट सुटेबल। टू एक्सप्लोर न्यू प्लेस, नॉट सुटेबल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, टू फाइंड बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, ताकि आप यहाँ से जब बाहर जब जाएंगे तो वहाँ आपको इससे बेटर जॉब मिल सकता है, इससे ज़्यादा अर्निंग हो सकती है, आप वहाँ बढ़िया सा लिविंग स्टैंडर्ड रख सकते हैं, खुद को मेंटेन कर सकते हैं, कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आपको कि दूसरे जगह जाने के बाद अपना मेंटेन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, स्नेहा प्लान्स टू मूव टू अ डिफरेंट सिटी फॉर वर्क। स्नेहा जो है प्लान करती है दूसरे सिटी में जाने के लिए काम के तलाश में। व्हाट थिंग्स शुड सी थिंक अबाउट बिफोर मेकिंग दिस डिसीजन। ये डिसीजन लेने से पहले किस चीज़ के बारे में उसे सोचना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है हाउ मच इट विल कॉस्ट टू ट्रेवल एंड लिव देयर, वहाँ रहने के लिए और आने जाने के लिए क्या भाड़ा लगेगा, कैसे उसको मेंटेन कर पाएंगे, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। इफ़ सी कैन फाइंड अ जॉब दैट हेल्प्स हर लर्न एंड ग्रो, इफ़ सी कैन फाइंड अ जॉब, यदि उसको जॉब मिलता है उसे, दैट हेल्प्स हर लर्न एंड ग्रो, वो ग्रो करने के लिए और सीखने के लिए उसको हेल्प करता है। इफ़ सी कैन अर्न मोर मनी एंड सेव सम टू, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज, सारी चीज़ सब के लिए आप एलिजिबल, सब चीज़ आपका सोचना ज़रूरी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राहुल इज मूविंग टू कतर फॉर वर्क। कतर एक देश है जिसकी राजधानी दोहा है, वहाँ इसको जाना है। व्हाट शुड ही डू टू माइग्रेट सेफली, सेफली माइग्रेट हो, वहाँ माइग्रेट करे, इसके लिए उसको क्या करना चाहिए। लर्न अबाउट द प्लेस एंड इनरोल इन सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट करे। ऑप्शन नंबर बी है कन्फर्म हिज जॉब बिफोर मूविंग, मूव करने से पहले वो कंफर्म कर ले अपने जॉब को। ऑप्शन नंबर सी है ऑर्गेनाइज इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड
हैव अ बैंक अकाउंट फॉर इमरजेंसीज, अपने जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अरेंज कर ले और जो बैंक अकाउंट है इमरजेंसी के लिए उसको रख लें। तो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वहाँ जाने से पहले अपनी सेफ्टी जाने के लिए, सेफली जाने के लिए सेफ्टी को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो खुद बच के ही आप अर्निंग करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी है कि कंफर्म हिज जॉब बिफोर मूविंग, अपने जाने से पहले अपना जॉब को कंफर्म करना ये आवश्यक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को अरेंज करना ये भी बहुत आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 5, कल्पना इज माइग्रेटिंग टू बेंगलोर फ्रॉम हुबली फॉर हर न्यू जॉब। अपने न्यू जॉब के लिए कल्पना हुबली से बेंगलोर की तरफ ट्रैवल कर रही है। शी हैज़ रिसीव्ड अ जॉब ऑफर लेटर, वहाँ एक जॉब मिल रहा है उसे। ठीक है, व्हाट शुड शी डू टू माइग्रेट सेफली, सेफली माइग्रेट करे उसके लिए उसको क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है रिसर्च अबाउट लिविंग इन बेंगलोर। ऑप्शन नंबर बी है ऑलवेज शेयर हर एग्जैक्ट लोकेशन ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर उसे सारा लोकेशन शेयर करना है। ऑप्शन नंबर सी है बाय गिफ्ट्स फॉर हर न्यू नेबर, जहाँ वो रहने के लिए जाएंगे वहाँ जो नेबर होंगे, वहाँ जो पड़ोसी होंगे उनके लिए नए नए गिफ्ट्स लें। बिलीव एवरीथिंग ब्रोकर से, जो ब्रोकर कहे उस पर वो बिलीव करें। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, आल्सो दिस इज नॉट गुड फॉर योर सेफ्टी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है।